आप सुन रहे हैं संस्कृति टीवी पर संपूर्ण महाभारत। और अब कहानी आगे। आज के एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे महाभारत की वो कहानी जिसमें पांडवों के वनवास का जिक्र है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि दुर्योधन पांडवों से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। तब शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों से सीधे युद्ध में जीत पाना कठिन है, अतः छल बल से ही उन पर विजय पाई जा सकती है। शकुनी के कहने पर हस्तिनापुर में भी एक सभा भवन बनवाया गया तथा युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया गया। दुर्योधन की ओर से शकुनी ने पासा फेंका। शकुनी जुआ खेलने में बहुत निपुण था। युधिष्ठिर पहले रत्न, फिर सोना, चांदी, घोड़े, रथ, नौकर चाकर, सारी सेना, अपना राज्य तथा फिर अपने चारों भाइयों को हार गया। फिर युधिष्ठिर ने कहा, अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है। शकुनी ने कहा, अभी तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है। यदि तुम इस बार जीत गए तो अब तक जो कुछ भी हारे हो वो वापस हो जाएगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वो द्रौपदी को भी हार गया। उस दौरान कौरवों की खुशी का ठिकाना न रहा। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा भवन में ले आया। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब हमारी दासी है। भीम द्रौपदी का अपमान न सह सका। उसने प्रतिज्ञा की कि दुशासन ने जिन हाथों से द्रौपदी के बाल खींचे हैं, मैं उन्हें उखाड़ फेंकूंगा। दुर्योधन अपनी जांघ पर थपकियां देकर द्रौपदी को उस पर बैठने का इशारा करने लगा। भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की भी प्रतिज्ञा की। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा। द्रौपदी को संकट की घड़ी में कृष्ण की याद आई। उसने श्री कृष्ण से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। सभा में तभी एक चमत्कार हुआ। दुशासन जैसे जैसे द्रौपदी के वस्त्र खींचता जाता, वैसे वैसे वो वस्त्र भी बढ़ता जाता। वस्त्र खींचते खींचते दुशासन थक कर बैठ गया। भीम ने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन की छाती चीरकर उसके गर्म खून से अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर पितृलोक को नहीं जाऊंगा। अंधे धृतराष्ट्र बैठे बैठे सोच रहे थे कि जो कुछ हुआ वो उनके कुल के संहार का कारण बनेगा। उन्होंने द्रौपदी को बुलाकर सांत्वना दी। युधिष्ठिर से दुर्योधन की धृष्टता को भूल जाने को कहा तथा उनका सब कुछ उन्हें वापस कर दिया। अब कहानी आगे। सो हुआ यूं कि दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया तथा इस बार शर्त रखी कि जो जुए में हारेगा वो अपने भाइयों के साथ 13 वर्ष वन में बिताएगा, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास होगा। इस बार भी दुर्योधन की ओर से शकुनी ने पासा फेंका तथा युधिष्ठिर को हरा दिया। शर्त के अनुसार युधिष्ठिर 13 वर्ष वनवास जाने के लिए विवश हुए और राज्य भी उनके हाथ से जाता रहा। इस दौरान पांडव कई स्थानों पर रहे। युधिष्ठिर ने माता कुंती को विदुर के घर पहुंचा दिया तथा सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर अपने मायके चली गई। पांडव द्रौपदी तथा अपने पुरोहित धौम्य के साथ वन को चल दिए। अनेक ब्राह्मण भी उनके साथ चल दिए। जब पांडव वनवास जाने लगे तो राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि पांडव किस प्रकार वन में जा रहे हैं, उसका वर्णन सुनाओ। विदुर ने बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं कि कहीं उनकी क्रोधपूर्ण आंखों के सामने पड़कर कौरव भस्म न हो जाएं। भीम अपनी बाहें फैलाकर दिखाते जा रहे हैं कि समय आने पर मैं अपने बाहुबल से कौरवों का नाश कर दूंगा।
अर्जुन धूल उड़ाते चल रहे हैं। इसका संकेत है कि वो युद्ध के समय ऐसी ही बाण वर्षा करेंगे। सहदेव ने अपने मुंह पर धूल मल रखी है जिससे कि कोई उनका मुख न देख सके। नकुल ने तो अपने सारे शरीर पर ही धूल मल ली है। इसका अर्थ है कि मेरा सहज रूप देखकर कहीं स्त्रियां मोहित ना हो जाएं। द्रौपदी एक ही वस्त्र पहने केश खोलकर रोते हुए जा रही है। उन्होंने चलते समय कहा है कि जिनके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है उनकी स्त्रियां भी आज से 14वें वर्ष के बाद अपने स्वजनों की मृत्यु से दुखी होकर इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। वनवास की पहली रात पांडवों ने गंगा तट पर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पास बिताई। सुबह जब पांडव वन जाने लगे तो बहुत से ब्राह्मण भी उनके साथ जाने लगे। ये देखकर युधिष्ठिर को ब्राह्मणों के भरण पोषण की चिंता सताने लगी। तब पुरोहित धौम्य ने युधिष्ठिर से कहा कि आप भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। युधिष्ठिर ने विधि विधान से भगवान सूर्य की पूजा की। भगवान सूर्य ने प्रकट होकर युधिष्ठिर को एक तांबे का बर्तन यानी अक्षय पात्र दिया और कहा, तुम्हारी रसोई में जो कुछ फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। इसी तरह पांडव वन में अपना जीवन बिताने लगे। वन में ही व्यास जी पांडवों से मिले तथा उन्हें सलाह दी कि वन में रहकर वो दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान पशुपति से दिव्यास्त्र तथा इंद्र से अमोघ अस्त्र भी प्राप्त करें। आज के भाग में बस इतना ही। महाभारत के अगले भाग में सुनाएंगे आपको अर्जुन की तपस्या और दिव्यास्त्र की प्राप्ति की कथा। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।